गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुनीता। आज हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जो बायोलॉजी होती है उसके कुछ टर्म्स हैं। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आकारिकी, जिसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी या शारीरिकी कहा जाता है। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा जो होती है, हमारी स्किन होती है, उसका डॉक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और त्वचा है, इसकी अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी विज्ञान या ओरिएंटोलॉजी कहा जाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट शास्त्र या एंटेमोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। दंत विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट। और जो दंत विज्ञान है इसका अध्ययन क्या कहला जाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? कि जीवों का उद्भव है वो कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, इसका जो विभेदीकरण है, इसका अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? उद्विकास या इवोल्यूशन कहा जाता है। रेशम के कीड़ों के पालने का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। शहतूत के पौधे पर, अब क्या है? शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़ों का पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? मोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरिकल्चर। सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। पुष्प होते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लोर। और इसका जो अध्ययन है, सजावटी पुष्पों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। आनुवंशिक विभिन्नताओं का अध्ययन। आनुवंशिक विभिन्नताएं मतलब जैसे एक ही माता पिता की संतानें होती हैं, सब उनकी जो शक्ल होती है वो अलग अलग होती है। ये किसके कारण होती है? जेनेटिक्स के कारण होती है। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे माता पिता से अपने बच्चों में उनके जो लक्षण हैं उनको उनके जाना, जैसे कि बालों का कलर या उनकी जैसी हाइट, ये सब किसके कारण होता है? हेरिडिटी के कारण होता है। जैविक एवं अजैविक जैविक एवं अजैविक जीवों के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जैविक बायोटिक एवं अबायोटिक जीवों के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन, रुधिर एवं रुधिर संबंधी जो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, बैकबोन नर्वस सिस्टम होता है, जिसके कारण जो तंत्रिकाओं का जाल पूरी बॉडी के अंदर फैला रहता है, उसे क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका, जिसे सेल कहा जाता है, और सेल होती है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।